क्या आप अपनी 10 to 6 जॉब की वजह से स्टॉक मार्केट में सीखी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं? आपको कैंडलस्टिक और इंडिकेटर समझ में तो आते हैं, लेकिन स्क्रीन पर न बैठ पाने की वजह से अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जा रही है, तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। आपको ज़रूर है कुछ ऐसा जानने की, जो कि इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो में हम अपनी अगली 2 वीडियो में बताए गए हैमर कैंडलस्टिक को ऑटोमैटिक और सिस्टमैटिक अप्रोच से किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, वो सिखाएँगे। जानने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉप लॉसर के अंदर। पहले 2 पार्ट के अंदर हमने आपको बताया था कि हैमर कैंडलस्टिक क्या होती है और हैमर कैंडलस्टिक को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस होता है, बहुत सारे लोगों का ट्रैवल का रहता है, तो वे लोग मार्केट के अंदर हैमर कैंडल कब फॉर्म होती है एग्जैक्ट उसी टाइम के अंदर वे लोग ट्रेड नहीं कर पाते। और इसी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर लेके आ रहा हूँ। तो इस वीडियो पे अंत तक बने रहे और जानिए कि हम लोग हैमर कैंडलस्टिक जैसे ही फॉर्म होती है उसके तुरंत ही साथ उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों इसलिए हमको चाहिए एक अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम, एक अल्गो ट्रेडिंग एनवायरनमेंट जो कि मार्केट के अंदर चल रही हर एक चीज़ का ध्यान रखें, उसके इंडिकेटर्स का ध्यान रखें और जैसे ही मार्केट के अंदर हमारी हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होती है तो तुरंत ही अपना ट्रेड इनिशिएट करें। उसको बाय और सेल का सिग्नल भी हम लोग देंगे, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है वो भी हम लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ट्रेडटोन का सॉफ्टवेयर। ट्रेडटोन के सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसकी इनिशियल कंडीशंस लगा सकते हैं, उसके अंदर बाय सेल का ऑर्डर भी लगा सकते हैं और अगर हमारा स्टॉप लॉस या तो टारगेट हम प्री डिसाइडेड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ट्रेडटोन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम हैमर कैंडलस्टिक को स्टॉक मार्केट के अंदर अल्गो बेस्ड किस तरीके से ट्रेड करवा सकते हैं। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी के अंदर हम लिखेंगे जो भी हम स्ट्रेटेजी का नाम लिखना चाहते हैं। यहाँ पे मैं हैमर ब्रेक लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने हैमर ब्रेक कर दिया। नीचे सेट 1 के अंदर हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। इनिशियल कंडीशंस के लिए कंडीशन पे मैंने ओके किया। अब हम यहाँ पे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे कि पोजीशन जब भी मेरी पिछली वाली 5 मिनट की कैंडल वो हैमर बने, इसलिए मैंने -1 लगाया कि -1 के अंदर जब भी मेरी पिछली वाली 5 मिनट की कैंडल हैमर की कैंडल हो उसी वक्त सिर्फ ट्रेड लेना चाहिए। इसको मुझको सिंबल दिखाना पड़ेगा, तो मैंने बैंक निफ्टी फ्यूचर को एज अ सिंबल चूज कर दिया। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू होगी। इसके लिए अब ये पूछ रहा है कि ये मेरी कैंडल कितने मिनट की होनी चाहिए, तो 5 मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर करके 1 सिलेक्ट कर देता हूँ। अब पिछले वाली कैंडल हैमर कैंडल बन चुकी है, वो इसने पता लगा दिया। अब मैं एंट्री कब लूंगा, जैसे कि मैं बाय की लिए स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूँ, तो जब भी मेरी एलटीपी, जब भी मेरी इंस्ट्रूमेंट मतलब कि मेरी बैंक निफ्टी फ्यूचर की एलटीपी मेरी जो है हैमर कैंडल बनी है उसके हाई को ब्रेक करती है, तब मैं उसके अंदर बाय की एंट्री बनाऊंगा। तो इसलिए मैंने एलटीपी लिख डाला यहाँ पे, और एलटीपी ग्रेटर देन जब भी मेरी पिछली वाली कैंडल की हाई को ब्रेक करेगी, इसलिए मैं पोजीशन -1 कर देता हूँ। और इसको कहना पड़ेगा कि किसकी पोजीशन, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम सिलेक्ट कर देंगे बैंक निफ्टी फ्यूचर और उसकी 5 मिनट की कैंडल और उसकी 5 मिनट की कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो दोस्तों ये हमारी इनिशियल कंडीशन सेट हो गई है। यहाँ पे जब भी एलटीपी वो 5 मिनट की कैंडल के अंदर बैंक निफ्टी फ्यूचर की हाई को ब्रेक करेगी, तब ये एंट्री लेगी। अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट में एंट्री लेनी है वो यहाँ पे हम कह देते हैं। तो एक्सचेंज के अंदर सिलेक्ट करेंगे एनएफओ। टाइप के अंदर हम कॉल ऑप्शंस को बाय करने वाले, क्योंकि मैं सिर्फ एफएनओ के अंदर ही ट्रेडिंग करता हूँ। अंडरलाइन सिलेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी। हम एटीएम स्ट्राइक को चूज करेंगे, एक्सपायरी रखेंगे करंट वीक की। दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर लॉट साइज चूज करना है और उसको 1 कर देना है, क्योंकि एफ सिर्फ लॉट के अंदर ही होता है। तो यहाँ पे मैंने एक पोजीशन ऐड कर दी। ठीक है दोस्तों, अब नीचे जाएंगे। अब एक और सेट हम लोग ऐड कर देते हैं। अब पहले वाला जो हम लोगों ने सेट बनाया उसकी एक एग्जिट कंडीशन भी हमको डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं सेट 1 की जो एंट्री कंडीशंस थी उसी को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहे।
अब मैं यहाँ पे कंडीशन डालने वाला हूँ कि जब भी इसकी एलटीपी पिछली वाली 5 मिनट की कैंडल की लो को ब्रेक करे तब ये एग्जिट हो जाना चाहिए। नहीं, 1 मिनट, यहाँ पे अपनी गलती हो गई। हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि जिस समय पे हम लोगों ने एंट्री ली है उस समय की कैंडल की लो क्या थी। तो इसके लिए मैं गेट रन टाइम वेरिएबल लो को डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन ले लेता हूँ, यहाँ पे लो डिफाइन कर देता हूँ और उसकी -1 की कैंडल को हमने, देखिए दोस्तों, यहाँ पे -1 इसलिए लिया हुआ है कि हमको हैमर वाली कैंडल का लो चाहिए। हमारी एंट्री जब हो गई तब हैमर वाली कैंडल का लो क्या था, तो यहाँ पे मैं 5 मिनट सिलेक्ट कर दिया। तो ये क्या करेगा कि बैंक निफ्टी फ्यूचर में 5 मिनट के पहले जो कि हमारी हैमर वाली कैंडल थी उसकी लो को मार्क कर देगा। तो ये गेट रन टाइम वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और इसको नाम दे दिया है लो। ठीक है, ये इस नाम को याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कंडीशन लगाएंगे। एग्जिट कंडीशन के अंदर जब भी मेरी एलटीपी वो इस लो को ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, मतलब कि मेरी हैमर कैंडल की लो को ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, तो उस वक्त मैं एग्जिट कर दूंगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पे गेट रन टाइम नंबर ले लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी कंडीशंस डिफाइन कर दी हैं। और क्योंकि स्टॉप लॉसर कभी भी कोई भी ट्रेड या कोई भी स्ट्रेटेजी बिना स्टॉप लॉस या प्रॉफिट के नहीं लेता है, तो यहाँ पे मैं अपना पी एंड एल सेट कर देता हूँ। मेरा मैक्सिमम पी एंड एल भी रहेगा और मिनिमम पी एंड एल भी रहेगा। मैं मार्केट के अंदर दोस्तों इसी तरीके से अपना मैक्सिमम पी एंड एल के हिसाब से ही स्टॉप लॉस लगाता हूँ, मैं पॉइंट्स या उसके ऊपर नहीं लगाता। तो ये अपना सेट कर देते हैं टारगेट के लिए और हम लोग नंबर लेंगे। क्योंकि मेरे ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटेजी है तो मैं 3000 रुपये का लॉस 3000 रुपये का प्रॉफिट होगा तो हम इस स्ट्रेटेजी से एग्जिट कर देंगे। अब अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे 1GM4 का RR रेशियो सेट कर रहा हूँ, उसकी वजह से मैं यहाँ पे 750 रुपया माइनस होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। इस हिसाब से यहाँ पे मैंने अपनी एग्जिट कंडीशन लगा चुका हूँ। और क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई बाय लॉट के अंदर भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने क्वांटिटी 1 लॉट चूज किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम ज़्यादा लॉट के अंदर करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक मल्टीप्लायर हम ऐड कर देते हैं। एक बार फिर से कंडीशन चेक कर लेते हैं कि कंडीशन सही है। तो कंडीशन सही है दोस्तों। अब ठीक इसी तरीके से मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। तो पुट की पोजीशन के लिए हमने जो सेट 1 के अंदर जितनी भी कंडीशंस लगाई थी उसको डायरेक्ट ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें इजी रहे। अब हम लोग क्या करेंगे कि पिछले वाली कैंडल तो हैमर होनी चाहिए जो कि मेरी पहली कंडीशंस दिखाती है, ठीक है। लेकिन मेरी एलटीपी अपने पोजीशन का लो को ब्रेक कर दे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझको चेंज करना पड़ेगा, इसको लो कर देना पड़ेगा। तो जैसे मेरी एलटीपी हैमर कैंडल के लो को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ पे हम पुट के अंदर एंट्री बनाएंगे। एक बार कंडीशंस फिर से चेक कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा है, तो यहाँ पे मैं लिख डालता हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। और ये अपनी कंडीशन सेट हो चुकी है कि जब भी पिछली कैंडल के अंदर एक हैमर कैंडल बनेगी और अगर उसकी लो को ब्रेक करता है तो हम लोग पुट के अंदर एंट्री बनाएंगे। अब इसको इंस्ट्रूमेंट भी बताना पड़ेगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर एंट्री बनानी, तो हमको पुट के अंदर एंट्री बनानी। तो एक्सचेंज के अंदर NFO चूज कर देते हैं, टाइप के अंदर पुट और अंडरलाइन रहेगा हमारा बैंक निफ्टी, ATM स्ट्राइक है और उसकी वीकली कैंडल यहाँ पे लॉट साइज को कर देते हैं 1। तो ये अपनी पोजीशन ऐड हो चुकी है। अब ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने सेट 1 के अंदर एग्जिट लगाया था, ठीक उसी तरीके से यहाँ सेट 2 के अंदर भी हम लोग एग्जिट की कंडीशन लगाएंगे। अगेन यहाँ पे एक रन टाइम वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा कि जबकि जो भी हमारे हैमर कैंडल का हाई है, अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो फिर हमको यहाँ से एग्जिट कर देना है। तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे -1 कैंडल को रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसको बताना पड़ेगा कौन सा सिंबल और कितनी मिनट की कैंडल देखनी है, तो 5 मिनट की कैंडल को देखना है।
और इंस्ट्रूमेंट टाइप के अंदर हम लोग टाइप करेंगे एनएफओ और बैंक निफ्टी फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने हाई को रिकॉर्ड कर दिया है बाय गेट रन टाइम वेरिएबल, जिसका नाम दिया हुआ है मैंने हाई। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी एग्जिट की कंडीशन लगाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से कोसेट वन के अंदर जो हमने एग्जिट की कंडीशन लगाई उसको ही डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इस बार मेरा उल्टा हो जाएगा कि मेरी एलटीपी हाई को ब्रेक करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ। यहाँ पे गेट रन टाइम वेरिएबल को मैं लो लिखा था, जिसको मुझको हाई लिखना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, हाई की वैल्यू को लेगा। ठीक है, और हम इसको अब बंद कर देते हैं। यूनिवर्सल एग्जिट मतलब कि दोनों सेट हम, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए बना रहे हैं, तो हम इसके अंदर एक टाइम डाल देते हैं कि जैसे ही दिन खत्म होने को आए, मतलब कि 15:28 हो, तो ये मार्केट के अंदर से इस ट्रेड को एग्जिट कर दें। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी का ओवरऑल पीएनएल ले लेते हैं कि अगर दोनों लॉट के अंदर दो सेट के अंदर दोनों के अंदर अगर मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाता है, मतलब कि 6,000 का प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर मैं एग्जिट मार दूंगा। और अगर मेरा मैक्सिमम लॉस हो जाता है, मतलब कि मैं 1500 रुपये का लॉस पकड़ के चल रहा हूँ, अगर 1500 रुपये का लॉस हो जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट मार दूंगा। यहाँ पे मल्टीप्लायर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक गलती हो गई, सेट टू के एग्जिट के अंदर हमको जो पीएनएल वाली जो चीज थी वहां पे सेट टू हमको सेट करना था, लेकिन वो मुझसे गलती हो गई और वो वहां पे रह गया है, तो वो आप कर लीजिएगा। और नीचे के जो पैरामीटर्स है वहां पे चेक कंडीशंस एवरी 1 मिनट के अंदर हमको चेक करनी है। फिर ये मार्केट स्ट्रेटेजी एक बार एग्जिट हो जाए तो वो 6 घंटे के बाद ही रीएक्टिवेट हो, क्योंकि मेरा दिन खत्म हो जाना चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं उसको 6 घंटे के बाद सेट करता हूँ। और इस तरीके से मेरी ये स्ट्रेटेजी बन जाएगी। इसके बाद इसको मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर मैं इसको 10x पे पेपर ट्रेडिंग के अंदर डिप्लॉय करूंगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय हो चुकी है।